शाबाश, अब आहिस्ता आहिस्ता इसको फेड करेंगे। क़ादिर हज़रात, वेलकम टू अस्सलाम मनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से हैं तो फिर शोर मचाइए। क़ादिर हज़रात, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक वेटरन एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बच्चों के लिए काफी काम कर चुके हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर। आपकी भरपूर तालियों में आज शो होगा गरमा गरम, क्योंकि मेरे साथ मौजूद है खालिद अनास। खालिद भाई, वेलकम टू अस्सलाम। आइए खालिद भाई, बैठने से पहले हमारे शो की रिवायत है कि जो गेस्ट है वो बैठने से पहले एक शेर सुनाता है। सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोबत यारा, सदा न बाग़े बुलबुल बोले, सदा न बाग़ बहारा। वाह वाह, हाँ जी खालिद भाई, वेलकम टू अस्सलाम मनाए। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके पास आया हूँ। आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये आप ना सिर्फ शेर आपने अच्छा सुनाया, बल्कि पहनकर भी आप बहुत बड़ा कलाम आए। क्योंकि आजकल किताबें पढ़ने का रिवाज नहीं रहा ना, तो मैंने सोचा किताबें ओढ़ के फिरना शुरू कर देते। खालिद भाई, अगर किसी रोड पे चलते हुए लोगों को ये पढ़ने का शौक हो गया तो मुश्किल हो सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है, बड़ा कुछ खींच खाच लेंगे उतारते हुए, मतलब कहेंगे लाइए हमें पढ़ना है। हाँ, इससे मुझे याद आया, जब मैं ज़माने तालिब इल्मी में तकरीरें करता था तो एक हमने छोटा सा टोटा बना रखा था, और वो था कि इंसान पहले बंदर था, अब भी है किसी तो बंदर और मैं दोस्त थे प्यारे। ले जाता था मैं रोज उसको दरिया के किनारे, मैं नहाता था, वो मेरे कपड़े संभालता था। एक दिन मौसम था कुछ खास, रखे मैंने कपड़े बंदर के पास, कूद गया मैं दरिया में और मेरा बंदर मगन हो गया पास खड़ी बंदरिया में। बंदरिया ने किया उसको इशारा और मेरा बंदर मेरी कपड़े लेकर हो गया 9-2-11। मैं करता रहा उसका इंतजार, मगर वो ना आया सदरे आली वकार। वहां से एक शख्स आया जिसके पास थे 5-6 अखबार। मैं वो अखबार लपेटे घर की तरफ बढ़ रहा था, मगर पाकिस्तानी कौम एक हुजूम मेरे पीछे अखबार पढ़ रहा था। लोगों ने मुझे घुमा घुमा कर तालीम तरबियत, शहर कायद, दीनी दुनियावी तमाम खबरें पढ़ डाली, मगर एक खबर के नीचे जुल्म हो गया। लिखा था अदाकारा मीरा ने बखिया सफर नंबर 15 कॉलम नंबर। खालिद भाई, आपका जो मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है कि आपने बच्चों के लिए काफी शोज प्रोड्यूस किए पाकिस्तान टेलीविजन। बच्चे कितने प्रोड्यूस किए? जो मेरे नंबर के साथ हैं वो 2 हैं। अच्छा, नंबर के साथ क्या मतलब? शनाख्ती कार्ड नंबर के अच्छा, साथ। वो रजिस्टर्ड 2 हैं, बाकी वो तो अल्लाह जाने, हमें नहीं मालूम। अच्छा खालिद भाई, ये बताइए कि आजकल का जो दौर है, जाहिर बात है बच्चे टिकटॉक, सोशल मीडिया, इन चीज़ों पे लगे हुए हैं। बच्चों के शो प्रोड्यूस होते थे एक ज़माने में। आपको लगता है कि अब बच्चों का शो प्रोड्यूस करना ही बेकार काम है, या अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनका शो प्रोड्यूस किया जाए? बिल्कुल बेकार नहीं है, बहुत जिसे कहते हैं ना कि नीड ऑफ द आवर है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो आपकी जो ये मोबाइल्स हैं और टैबलेट्स हैं, ये छोटे बच्चों के पास नहीं जाने चाहिए। ये वालिदैन को पता होना चाहिए। आजकल की हमारी जो माएँ हैं, बच्चियाँ हमारी, वो बहुत गलत करती हैं। या तो उन्होंने बच्चे को पकड़ा दिया होता है, टॉडलर को, वो साथ सीरियल खा रहा होता है और साथ वो देख रहा होता है ऐसे करके। ये घर की बात है। हाँ, तो ये बहुत गलत बात है। एक तो उसकी जो रेज अपनी डैमेजिंग है वो हैं, आंखें बच्चे की अलग ख़राब हो रही हैं। हमारा वो ज़माना था कि हम जब बड़े हो रहे थे, पाकिस्तान टेलीविज़न का ज़माना था, तो उसमें सबसे पहले जो मैंने बच्चों का प्रोग्राम देखा था वो था मुस्लिहुद्दीन साहब और नाहिद नियाज़ी करते थे गाने का। और राइम्स जो होते हैं वो सिखाने का एक तरीका होता है। आप ट्यून के ज़रिए उनको हिसाब किताब सिखाते हैं, आदाब सिखाते हैं। तो वो चूँकि उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान था, तो उस प्रोग्राम का नाम था निरित्र ताले ताले। वाह, ठीक है ना। उसके बाद जनाब वो गए तो सुहेल राना साहब आए, वो गए खलील अहमद साहब आए, वो गए शुएब हाशमी आए, वो गए फारूक कैसर आए। वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत हमने भी पकड़ लिया कि चलो यार ये चलना। क्योंकि देखिए बच्चे मेरे चाहे 2 हों, पाकिस्तान में बदस्तूर हो रहे हैं। हाँ, ये है। और हर किसी ने अलिफ बे तो पढ़नी है और ABCD पढ़नी है। हाँ। और गिनती पढ़नी है। उसकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ऐसा है कि खालिद भाई, आपके वालिद साहब फौजी, आपकी वालदा फौजी,
आप इतना गैर फौजी क्यों निकले फिर? मैं गैर फौजी नहीं था, मैं भी कैडेट कॉलेज गया था। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे वालिद ब्रिटिश आर्मी में थे। वाह। और चूंकि उस जमाने में दूसरी जंग अजीम चल रही थी, तो यहाँ से हिंदुस्तानियों ने भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया। लगान की टीम में तो नहीं थे अब्बू? नहीं, वो इंजीनियर थे। वो ही वाज इन फैक्ट अ वेरी सेलिब्रेटेड इंजीनियर। उनकी पोस्टिंग कुछ अर्से यहाँ हुई ड्यूरिंग द वॉर। सियालकोट की तरफ आए वो लोग, यहाँ कुछ फैक्ट्रीज बननी थी। ठीक है। वहाँ हमारी वालदा जो थी वो सार्जेंट मेजर थी, वो हेड कर रही थी जो पैराशूट की फैक्ट्री थी। अरे वाह। जहाँ सोल्जर्स के पैराशूट बनते थे। बस वहाँ ये दो दोस्त थे मेरे। खालू गुरदयाल सिंह खारा थे वो, लेकिन उन्होंने चूंकि शादी करनी थी मेरी खाला से, तो वो GS खारा ही रहे, लेकिन गुरदयाल सिंह को उन्होंने गुलाम सरवर खारा कर बहुत आला। GS ही रहा। GS ही रहा। उन्होंने कहा GF और GS कभी चेंज नहीं होता। अच्छा। तो अब्बा भी हमारे को, दोनों दोस्तों ने दो बहनों से शादी कर ली। वाह। तो ये कहानी हुई। और वो अब्बी ने फिर, मैं गया था, मेरी वालदा को बड़ा शौक था कि एक बेटा तो जाए। हम माशाल्लाह 6 बहन भाई। एक तो बनता था। एक तो बनता। एक बेचारे बड़े भाई मेडिकल में रह गए, छोटे नकम्मे थे, वो इम्तिहान में फेल हो गए, तो सारा बोझ मुझ पे आ गया। मैंने कहा करके तो दिखाना पड़ेगा। आप गए? तो मैं गया, ISS भी मैंने पास कर लिया, सब हो गया, बड़े मेडिकल चेक, ये वो गहराइयों में नहीं जाऊंगा। सब फिर ये कि वो नेवल कैडेट की स्कीम शुरू हुई थी, N कैडेट। वालदा का मेरा ख्याल था कि उस जमाने में नेवी सिर्फ कराची तक महदूद होती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम यहीं रहेंगे, तुम्हारे वालिद की कब्र यहाँ है, मैं वहीं रहूंगी और मैं वहीं दफन होना चाहती हूँ। होती बेचारी। तो वो मैं फिर मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा यार नहीं फिर। अच्छा, आप जाके वापस आए? जी। अच्छा। हाँ, ये शुक्र आ गया। अच्छा, जाकर आ जाते उनको भी मतलब स्कीमें मिलती हैं? वहाँ के नहीं, पर वहाँ के निकाले हुए तो हैं। खालिद भाई, इसी बात पे निकाले हुए लोगों के साथ ये घर से निकाल के लेकर आए ना इनको। अरे इनके साथ हम बात करेंगे, आपके लिए सवालात लेकर आए। अरे अल्लाह खैर करे भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? जी आदिल। आदिल सर, क्या करते हैं आप? जी मैं टीचर हूँ। वो सवाल लाएं खालिद भाई के लिए। जी सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप माशाल्लाह आज भी खूबसूरत और हैंडसम लगते हैं, जबकि आजकल के दौर के लोग कुछ ही अरसा बाद मुरझा जाते हैं, तो ऐसी क्या वजह है? आजकल के दौर के क्या हो गए? कुछ ही अरसे बाद मुरझा जाते हैं। ये आजकल के दौर से पूछे मुरझाए क्यों है और मैं खिलावा क्यों, मैं बता देता हूँ आपको। पहले आप अपना बताएं, मैं उसी से कुछ निकाल लूंगा। मुरझाने की वजह मैं बाद में बताऊंगा। नहीं देखिए, बात ये है कि आपके जो आपका अंदर होता है ना, वही बाहर नजर आता है। क्या? हाँ। वो जो आपने लिखा ना कि जिसने मना जिसने दिया कर। दो बातें। पहले तो शुक्र अल्लाह का कि उसने अच्छे खूबसूरत माँ बाप अता किए जिनका असर आया। वो कहते हैं कि कश्मीरी मादा पुत्र ते फिर सोना होना होया ना। वाह। एक तो यह गल है। अच्छा, वालदा का ताल्लुक कश्मीर से? जी, सियालकोटी कश्मीर। सारी जिंदगी बचपने में हमने हर तरह के मच्छर, कीड़ा, मक्खी, वास्प, तंबूड़ी, फलाना सब कीड़े काटे में हमें। क्यों? शूटिंग की वजह से? नहीं भाई, दरख्तों पे चढ़ जाते हैं, जो झाड़ बंदर खेलना, कभी कुछ करना, घोंसले तोड़ लेने, शहद की मक्खी का छत्ता उतार लेना। हमारे पास इंडोर गेम कोई ऐसा वो नहीं होता था। कोई तरीके की काम तो होता है? नहीं, ये कोई तरीके का काम। वो दोपहर में सोना लाजमी था, तो झुल दे के बाहर निकल जाते थे और सब वो पूरे मोहल्ले में फिर रहे हैं। कभी झाड़ पर चढ़ गए, कभी इधर चढ़ गए, कभी चढ़ा दिया किसी को। यार ऐसे कौन से इलाके में रहते थे जहाँ इतनी झाड़ियाँ थी? नहीं यार, कराची वो हम PCHS में रहते थे, बड़ा सब्ज इलाका है वो अभी। तो भाई आप अगर आदिल भाई चाहते हैं आप जवानी में आप आउटडोर फिर धूप लें, सनलाइट, गेट अप विद द सन, स्लीप विद द सन। आदिल भाई, अगर आपको जवान रहना है तो आप भी शहद की मक्खियाँ, झाड़ियाँ वाड़ियाँ इनको चलते हैं। हाँ, दरख्तों में झाड़ बंदर खेलें आप जवानों में। अच्छा खासे वो टीचर हैं तो यार, टीचर तो हम भी हैं यार, हम भी दरख्त पे चढ़े हैं। वो जाके वो नौकरी छोड़ कर वो दरख्तों से लटक हमारे स्कूल में टीचर कहती जाओ छड़ी तोड़ के लाओ। क्यों? और उस मारना होता था उन्होंने हमें। बताइए, वो काम भी आपसे ही कर रहे हैं? हमसे ही करवा, हम भी लाते हैं किसी और को पढ़नी है। शबाक शबाक। अगला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाजिया बासित। शाजिया, क्या करती हैं आप? मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ। अभी मतलब I mean, इस घंटे में आप हाउस वाइफ हैं? मतलब मैं पहले जॉब करती थी, अब नहीं करती। पहले जॉब करती थी, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अभी क्या आपकी नई शादी हुई है? जी। कहाँ हैं वो जिनसे आपकी शादी हुई? ये मेरे साथ बैठे हैं। अरे वाह, और मैचिंग से भी आए हुए हैं, मैचिंग करके आए। दीजिएगा सर, ऐसा लग रहा है वलीमा आधा छोड़ के आए।
मैंने कहा ताबिश का शो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे नहीं सर, अभी ना कहो, ये आप 6-7 महीने बाद ये बात करना। अभी तो वारंटी, अभी तो अभी नहीं हुई है यार, अभी तो वारंटी में है शादी। अच्छा सर, कैसे मिले, क्या ये कैसे हुआ? एक्चुअली जो है ना, ये कोविड के दिनों में ना, जब कुछ नहीं था आपके पास करने को, तो मैंने कहा कुछ होना चाहिए। वाह। तो फिर उसकी तलाश में लग गए। तो उसकी तलाश में जब लगे तो ऐप जो है वो मैंने ट्विटर पे देखी, उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो होमवर्क किया, उसके बारे में फिर वहाँ पे जो है मैंने होमवर्क क्या किया? मतलब ऐप कैसे बनी, कितना पैसा बन रहा है इनका, क्या होमवर्क किया? नहीं उन्होंने ट्राई की होंगी ना पहले 2-4। इन्होंने पहले बहुत सारी ऐप्स ट्राई की। हाँ ट्राई की। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं, देखा। अच्छा, तो फिर इवेंचुअली किस ऐप पे आपका काम बन गया? दिल का रिश्ता ऐप। अच्छा माशाल्लाह, दिल का रिश्ता। यहाँ पे फिर प्रोफाइल जो है वो अपलोड की, फिर जो है वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ और जो है वो मैचिंग करवाई गई। आपको वेरीफाई करने आए लोग? हाँ जी, वेरीफाई के लिए ठोक पीट गया, चेक करो ये पार्ट बना हुआ, इनका घुटना काबुली घुटना लगा हुआ है। चाइना का तो नहीं लगा सर, पूरी लेफ्ट साइड की बॉडी शावर है। अच्छा सर, तो वेरीफाई किया उन्होंने आपको? वेरीफाई क्या करते हैं कि आप उसी घर में रहते हैं, आप सही हैं, कोई केस तो नहीं, ये करते? यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या वो करेक्ट है या जस्ट फेक है, तो उस इंफॉर्मेशन को जो है वो वेरीफाई करते हैं अपने तरीके से, जो भी उनका तरीका है। भाभी, जब आप वेबसाइट पे गई, अब्दुल बासित भाई का जो प्रोफाइल था, क्या ये प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से थी? पैकेट आपने खोला, अंदर से वही निकला या नहीं निकला? जी जी बिल्कुल ऐसे ही था। एक्चुअली वी बोथ आर लकी कि हमारी जो फर्स्ट प्रोफाइल चली तो हमारी मैचिंग हो गई, मतलब कि हमारे घर वालों को भी ये पसंद आ गया है और इनकी फैमिली को मैं पसंद आ गई। आप अपना कोई जिक्र नहीं किया आपने, फैमिली को घर को पसंद आ गए। मेरी तो खैर है, आपको? जी जी मुझे भी आ गए। मेरी दुआ यही है कि आप दोनों को इंशाल्लाह ये ऐप दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। जी जी जो ऐप बनाने वाले ना पीछे से वो कह रहे हैं, अरे ताबिश भाई ये क्या कह रहे हैं आप यार, रिटेंशन इज इंपॉर्टेंट, बट वेरी बहुत बहुत मुबारक। नहीं बहुत मुबारक, अल्लाह कामयाब करे भाई आप लोग, ऐप को भी, ऐप को भी कामयाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। मैं सबको बताऊं, आमिर शमसी हमारे मेहमान हैं, कनाडा से आए हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान बायलैटरल तिजारत के ऊपर काम कर रहे हैं। आजकल ये ब्रैम्पटन सिटी है कनाडा में, वहाँ के एक मेयर को, पैट्रिक ब्राउन साहब को यहाँ लेकर आए हैं। अरे वाह। तो आमिर भाई थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ बायलैटरल रिलेशंस जो आप कनाडा और पाकिस्तान के बना रहे हैं उसमें ज्यादा डॉलर कनाडा से हमारी तरफ ही आए। कोशिश यही है। अच्छा माशाल्लाह। इससे पहले कि आपसे कोई सवाल पूछने को कहूँ, कहना चाहता हूँ कि मोहब्बतें फिल्म देखी है आपने? जी जी। उसमें शाहरुख खान देखा है आपने? जी जी। उससे बिल्कुल नहीं मिलते आप। अच्छा आमिर भाई कोई सवाल? जी मेरा सवाल तो मैं क्या करूँगा आपसे, लेकिन अगला सवाल किसके अगर आप दोनों को कोई अच्छा कैरेक्टर हो आपके पास, तो मैं कहाँ फिट हो सकता हूँ वैसे? आप ऑडियंस से फिट हो सकते उसने निकाल दिया, देख रहे हैं अभी फौरन ही समझ। हाँ भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगला भाई कोई तो, अगला दो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद परवेज। परवेज भाई क्या करते हैं आप? जी मैं मजदूरी करता हूँ जी। वेरी बहुत अच्छा। और इसके साथ कोई मजदूरी से कभी टाइम मिल जाए तो किस तरह से अपने आप को रिलैक्स करते हैं? गाना गाते हैं आप? तो कुछ हमारे लिए 2 लाइनें हो जाएंगी आज? हाँ जी बिल्कुल हो जाए फिर। जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां 1000 तोड़ लां, मैं पानी विचों साह नचोड़ लां, जे तो कदी रावी लंघ जावे। वाह 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 वाह। मुज़म्मिल भाई आपके साथ नाइंसाफी होगी अगर सिर्फ 2 लाइनें आपसे सुन के भेज दिया जाए। तालियां होनी चाहिए मुज़म्मिल भाई। बहुत खूब, बहुत खूब। मुज़म्मिल भाई 2 लाइनों से जरा थोड़ा सा निकलता हुआ गाना। बहुत शुक्रिया। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया कोले मैं जख्मां दी थां ते रोड़ लां,
जे तो कदी रावी लंघ जावे ओ बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही वाह। बहुत अच्छा। जो सब देख रहे हैं ना टीवी, ये खालिद भाई हमारी मीम्स बहुत बनती हैं शो की, अल्हम्दुलिल्लाह लड़के बड़ा प्यार करते हैं, तो हर फनी बात की मीम्स आप बनाते हैं, मगर ये हमारे साथ परवेज भाई बैठे हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो मीम्स बनाते हैं कि परवेज भाई का ये क्लिप जो है ना सबसे ज्यादा वायरल होना चाहिए। यस, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? आसिफ। आसिफ भाई क्या करते हैं आप? फास्ट फूड का बिजनेस है इंग्लैंड में जी। तो इंग्लैंड से आए माशाल्लाह। जी, स्पेशली आपके शो के लिए। अरे मेरे शो आसिफ भाई, आप इतना खर्चा करके मेरे शो में आए हो, ये कैश अगर आप मुझे वैसे ही भिजवा देते तो मैं कितना खुश होता, कितना खुश होता। अच्छा, जो हमें फीलिंग आपको लाइव देखने की वो तो नहीं है जी। तब भी अगर कैश हो जाता। खैर मैं आपकी सुनाए कि शादी हुई थी जी जी, और बेगम भी मौजूद है यहाँ पे जी साथ ही हैं। और बेगम का ताल्लुक जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क से। जी बिल्कुल, मैं बात कर सकता हूँ उनसे? जी जरूर। उसके लिए वीजा तो लेना नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हरप्रीत। हरप्रीत, कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है पाकिस्तान? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ एंड पाकिस्तान बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप इंडिया से हैं? जी। इंडिया में कहाँ से हैं? पंजाब। पंजाब, पंजाब तो पंजाबी आई हैं आपको तो अच्छा होगा। क्या डिफरेंस लग रहा है दिल्ली और लाहौर को? दोनों को देखा होगा आपने। जी डिफरेंस अलॉट है लोगों में। क्या? वहाँ पे कल्चर वाइज थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा और तरह का माहौल है एंड बट यहाँ पे लोग मोर लविंग भी हैं। मोर लविंग? जी ऐसा जी ऐसा। अच्छा, मैं अगर कोई देख रहे हैं, मैंने बाखुदा ये अल्फाज इनको नहीं दिए, आप हरप्रीत खुद ही कह रही है ना ये बात पर। अच्छा, हमने सुन रखा है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको हमारे मुल्क के जो लोग हैं, भले खुद घर पे कितने ही गरीब क्यों ना हो, मेहमान को पैसे नहीं देने देते। क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ अभी रोड पे आपको? आपने बताया मैं इंडिया से आई हूँ। अभी तक नहीं हुआ। ये सारे कह रहे हैं कि ऐसे होता है बट अभी तक हुआ ही नहीं है। आप जाके ना पहले सलाम या हेलो करने से पहले बता दिया करें मैं इंडिया से आई हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वो आपको बोलेंगे आप दुकान ले जाएं। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। जाते ही सत श्री अकाल करें, देखिए फिर आपका कितना काम हो जाता है। ठीक। अच्छा, मैं भी काफी बार इंडिया गया हूँ, इंडिया में भी ऐसा होता है। दे आर गुड पीपल, वो देते हैं हमें प्यार। हम एक ही हैं। एक बार हुआ, ये किस्सा सुना दूं इंडिया का, पुरानी बात है 98 की, तो 96 की बात है। तो 500 के नोट पे गांधी जी बना हुआ करते थे उस जमाने, बाकी नोटों पे नहीं होते थे उस जमाने में। तो हुआ ये, हम जब इंडिया गए थे उससे 1 साल पहले, तो हमें हमारे कजन ने बोला था बेटा ये 500 का नोट है ना, इसको इंडिया में बंबई में टकला कहते हैं, ठीक है। तो हम पान की दुकान पे गए और हमने बोला भाई टकले का खुल्ला है। तो उसने यूं टकला देखा, कहने लगा पाकिस्तान से आए हो आप? यार हाँ आया तो हूँ। तो कहने लगा बेटा अब हर नोट पे टकला है। अच्छा। मैं ऐसा पकड़ा गया वहां पर। तो हरप्रीत थैंक यू, वेलकम टू पाकिस्तान। और मैं जो शो देख रहे होंगे, अब आप देखिएगा लाइन लग जाएगी, लोग आपको घर पे फ्री चीजें लाके दे रहे होंगे। अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? राशिद याकूब। क्या करते हो राशिद? मैं फेसबुक पे ऑनलाइन काम करता हूँ। इस बात तो हम भी यही करते। नहीं, मैं वर्क करता हूँ, आप टाइम वेस्ट करते हैं, मैं काम करता हूँ। इसने खुद ही डिसाइड कर लिया। अच्छा, कहना ये चाह रहा है कि जो आप फ्री में करते हो मैं पैसे लेके करता हूँ। जी जी ठीक है बेटा, ये तो मशकूक काम। अच्छा, कोई सवाल ना? जी मेरा सर से सवाल है। सर आपने इतने शोज़ बनाए हैं बच्चों के लिए 90s में, अब तो उन बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, तो कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कोई वो बच्चा बड़ा हो कि आपको मिला हो, उसने आपको बताया हो कि मैं आपके शोज़ देखता था? जी बहुत बहुत बहुत। कैसा एक्सपीरियंस था? यानी उन बच्चों के भी बच्चे हो गए अब, ऑफ कोर्स। तो वो बिल्कुल मिलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि वो कहते हैं हम आपके फलाने शो में हम बच्चे थे, आए थे। बहुत सारे अभी डायरेक्टर ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तस्वीर भेजते हैं मुझे कि ये आपके हम सेट पे आए थे, ये पिक्चर आप, मैं गाना गाता था आपके साथ। तो दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग। अच्छा, खालिद भाई बच्चों के साथ आप शो करते हैं, छोटे बच्चे होते होंगे 8 साल 6 साल 7 साल, बच्चे यूजुअली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि आप बैठे हुए हो, बच्चे ने कोई ऐसी हरकत कर दी कि बस? थिएटर में कई दफ़ा हुआ है। एक हमारा थिएटर था जिसमें बहरोज़ जो था वो क्रिपल बच्चा बना हुआ था, ठीक है। उसमें सीन ये था कि वो क्रिपल कर्टन खुला है, वो सोफे पे बैठा हुआ है और व्हील चेयर उसकी पास नहीं है,
और वो हिल नहीं सकता, और वो कहता है कि मेरी बहन जब आएगी तो मुझे उठा के बिठाएगी तो मैं आगे फिर चलूँगा। अब वो जो बहन ने आना था, फायजा काजी हमारी दोस्त है, तो किसी ने कर्टन ओपन से पहले अंदर से कुंडी लगा दी दरवाजे की, यहाँ से दरवाजा खोल, फायजा को आना, कह रही कहाँ से आओ, कहाँ से? वो कह रहा है तुम ऐसे करो, तुम खिड़की में जाओ, छलांग मार के आ जाओ। वो वहाँ फिर आया। बिल्कुल ऐसे ही है। हम जब थिएटर ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला हमें दिया था जर्मनी में, कॉन्सेंट्रेशन स्पैन इंसान का कितना होता है। उन्होंने कहा अ मिनट अ ईयर। अच्छा, 1 साल के बच्चे का 1 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप 5 साल के बच्चे के लिए काम कर रहे हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको वो सीन चेंज करना होगा, वरना वो लूज कर जाएगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट। वो आगे भी काम आती है, 20-22 साल की जब बच्चियां आती हैं तो उनके लिए भी आप 15 मिनट में ही आप मुका दें, वरना फिर कॉन्सेंट्रेशन निकल जाए। मैं समझ रहा हूँ, बहुत गहरी बात। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कल पे इजाजत है तो भाई ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। गए छोले भाड़ में, मैं बिरयानी खाऊंगा। होना है ना गल से बिरयानी, और छोले वाली बिरयानी जी होती है ना, बेहतरीन होती। मैं कह रहा बिरयानी छोले पा के तू खा ले। इंडिया तो गेस्ट आए ने, उन्होंने भी उनको भी छोले खिलाए, और जाके वो खान आप ही, उधर कम तो नहीं मिलते, ज्यादा ही होंगे ने। Ladies and gents, welcome back to हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है खालिद अनम। खालिद भाई, यूजुअली हम करते हैं अवामी मुकाबला, ये इतनी बड़ी ऑडियंस बुला रखी है, इनको हम पूरी तरह एक्सप्लॉइट करते हैं, मिल्क करते हैं इनको। अब है ये कि हम यूजुअली मैं करता हूँ इनके साथ, मगर आप आज क्योंकि बच्चों में एक्सपर्ट है तो हम कुछ बच्चे यहाँ बुलाएंगे और उनके साथ आप एक अवामी मुकाबला करेंगे। मैंने सुन रखा है टंग ट्विस्टर्स हैं आपके पास कुछ। हाँ बिल्कुल। तो हाँ भाई, कौन कौन अवामी मुकाबले में हिस्सा लेने वाला है, जल्दी से मेरे पास आ जाए। खालिद भाई, क्या करवाएंगे इनसे? अच्छा भाई, टंग ट्विस्टर्स जो हम जब थिएटर ट्रेनिंग कर रहे थे जर्मनी में, वो असल में जबान एक मसल है। जी हाँ। जैसे आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वो फंस जाती है मुंह में, आप देखो बहुत फंसी हुई जुबान। हाँ, फंसी हुई। तो उसको रिलैक्स करने के लिए, उसकी वर्जिश के लिए होता है। मिसाल के तौर पर एक मैं आपको बता रहा हूँ, आप कर आप करें रेड ब्लड गुड ब्लड ब्लू ब्लड बैड ब्लड। रेड ब्लड गुड ब्लड ब्लू ब्लड बैड ब्लड, रेड ब्लड गुड ब्लड ब्लू ब्लड बैड ब्लड हो गया। हाँ, तो इसी तरह है कि रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। मैं नहीं करूंगा ये। अच्छा चलो, अब इनसे ये आप कहलवाइए। रेड लॉरी एक होती लाल लॉरी है, एक लाल लॉरी है और एक नीला लॉरी। हाँ ना, रेड लॉरी नहीं कहना, रेड लॉरी येलो लॉरी। कौन बोलेगा? आ जाओ भाई, आ जाओ बेटा, आप आ जाओ। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी। हो गया। चलो आप आया दूसरा भाई। आ जाओ। इनके लिए क्या आइटम है खालिद भाई? आप बोलिए जनाब। पीछे पाइप लंबा हो जाएगा। अपर रोलर लोअर रोलर। हाँ, अपर रोलर लोअर रोलर रोलर, अपर रोलर रोलर, अपर रोलर छोटा। जो अच्छा करेगा गिफ्ट दूंगा, दोबारा करो। अच्छा चलो, वो आप रेड ब्लड गुड ब्लड। हाँ ये कर लो, रेड ब्लड गुड ब्लड, रेड ब्लड गुड ब्लड, रेड ब्लड गुड ब्लड। इसके आगे भी है रेड ब्लड गुड ब्लड ब्लू ब्लड बैड ब्लड। रेड ब्लड गुड ब्लड, गुड ब्लड बैड ब्लड। वेरी गुड बेटा। हाँ बोलो। रेड ब्लड गुड ब्लड, गुड ब्लड बैड ब्लड। हैं? बैड ब्लड। अच्छा तुम्हें हम पंजाबी का बताएं, बोल लोगी? चिट्टा टट्टू टोए टप्पे टप्पे चिट्टे टट्टुआ। चिट्टा टट्टू टोए टप्पे टप्पे चिट्टे टट्टुआ। हाँ ये आता है किसी को? अल्लाह जी आता है। आज चिट्टे ले आओ, चिट्टा ले आओ। चिट्टा ले आओ। जब तक तुम एक काम करो, तुम लिखो चाचा ने चाची को चांदनी रात में चाय के चांदनी के चमचे से चटनी चटाई। चाचा ने चाची को चांदनी रात पे चांदनी के चमचे से चटनी चटाई। अरे वाह यार, 4 बार कहना है। चाचा ने चाची को चांदनी रात पे चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। चट्टा साहब ने चाची को, चट्टा साहब ये अक्सर करते हैं। हाँ, चाचा ने चाची को चांदनी चौक पे चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। चांदनी चौक पे चांदनी को चटनी चटाई। जरा इससे पहले भाई वो उनसे पूछते, वो कह रहे थे मुझे आता है। आओ चट्टू पट्टू करो। आ जाओ भाई। हेलो ना की है जमशेद लोरिया सर। जमशेद लोरिया, चलो जी सर।
चिट्टा टट्टू टोए टप्पे टप्पे चिट्टे टट्टुआ। चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टप्पे चिट्टा डड्डुआ, चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टप्पे चिट्टा डड्डुआ, चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टप्पे चिट्टा डड्डुआ। डड्डुआ नहीं था, टट्टुआ था। टट्टुआ कह रहे, चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टप्पे चिट्टा टट्टुआ, चिट्टा डड्डू टोया टप्पे टप्पे चिट्टा टट्टुआ। वाह जी वाह वाह, बेहतरीन हो गया काम। जमशेद लोहरी को फिक्स कर लो। आओ भैया, आज बहुत प्यारे। अच्छा अब आप, हाँ आप बता रहे हैं। उसने इतनी मुख्तसर मूछ में भी एक साइड से लगाया हुआ है। ओह, अगर आप फोकस कर सके, ये देखो ये इसमें इस साइड पे है ही नहीं है। वाह भाई वाह। अब तुम बोलो, द फिश शिप sailed and the shrimp ship sank. The fish ship sailed and the shrimp ship sank. The fish ship sailed, the shrimp shields. Yeah, exactly. Yes, यही तो है, shrimp ship sank. अच्छा. The fish ship sailed, the shrimp sank. The fish ship sailed, the shrimp sank. The fish ship sailed. डूब गया सब। क्या हो गया? आओ बेटा, नूरुल ईमान। रेड ब्लड, बैड ब्लड, गुड ब्लड, गुड ब्लड, ब्लू ब्लड, बैड ब्लड, गुड ब्लड। भाई लाल खून सही होता है ना, रेड ब्लड, गुड ब्लड। देखो इसको समझोगी तो बोलने में आसानी हो जाएगी। सही बात, तो करो ना। रेड ब्लड, गुड ब्लड, ब्लू ब्लड, बैड ब्लड। रेड ब्लड, गुड ब्लड, ब्लू बैड ब्लड। रेड ब्लड, गुड ब्लड, ब्लू ब्लड, बैड ब्लड। वेरी गुड, बहुत खराब किया भाई तुमने। फंस के कर लिया। हज़रात, सब हो गए। क्लियर विनर है। हाँ, पहले गिफ्ट मंगवा लो। गिफ्ट का है बेटा, गिफ्ट लो। खालिद भाई, आपकी इजाजत हो तो लोहरी है को। जी बिल्कुल, नहीं, बेहतरीन। सर मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूँ। पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा। हाँ। मैं पहले कराची जा रहा था आपको मिलने के लिए, किसी ने बोला पगले वो लाहौर में है। अच्छा खालिद भाई, जब आपकी शादी हुई तो जाहिर बात है शादी के बाद आदमी हनीमून पे निकलता है। आप निकल गए दुबई। दुबई में आपने घूमा गामा, उस वक्त दुबई में क्या ही होगा जो आप देखने गए होंगे? नहीं, नौकरी बड़ी अच्छी मिल गई। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अगर मैं अपनी बेगम की यहाँ तारीफ ना करूं तो ये बड़ी जिसे कहते हैं कुफरान नेमत होगी। उन्होंने देखा मुझे बहुत ज़बरदस्त जॉब मिल गई, हमें विला मिल गया, स्विमिंग पूल, BMW गाड़ी है वो। बट चूँकि मुझ में बंद के रहने की ना, वो दुबई में उस ज़माने में बहुत 7 o'clock आप उठ जाएँ, 8 o'clock दफ्तर में हो, 1 बजे ऑफ हो जाता है, 1 बजे से 4 बजे ऑफ रहता है, 4 बजे फिर दफ्तर जाएँ, फिर 7 बजे वापस आएँ। तो वो रूटीन जब मैं चला कुछ महीने, 4-8 महीने, तो मुझे अल्सर्स डेवलप हो गए। सो वन डे माय वाइफ सेड कि मुझे लग रहा है आप खुश नहीं हैं। मैंने कहा तुम तो खुश हो, कहा मुझे छोड़ें अपना। अगर आप खुश नहीं हैं तो मैं आप वापस चलें पाकिस्तान, और जो आप करना चाहते हैं ना तो आप वो करें, मैं आपका साथ दूंगी। ठीक। सो मैं वापस आया और मैंने शोबिज़ दोबारा, बिकॉज मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा था भाई आप शादी हो गई है, कमाऊ पूत हो जाओ मियाँ। ठीक है। और रेगुलर। अच्छा आपकी शादी जब हुई, वाह माशाल्लाह, शादी की तस्वीर खालिद भाई। अरे वाह, ये हमारे वलीमे की है। ये तो कल परसों की लग रही है खालिद भाई। आप परसों ही वलीमा हुआ है ना। अच्छा खालिद भाई, ये जब आपकी शादी हुई तो आप उस वक्त कमाते नहीं थे? नहीं, कमाते थे। हमने कमाई से ही की थी। मैं एक NGO, ब्रिटिश NGO थी, उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर था, ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड्स। प्रिंस फिलिप के साथ हम मिलते थे, उनके साथ। जो अभी किंग बने। जी, किंग हो गए। और नहीं, उनके बाप चार्ल्स के अब्बा, इनके जिनके मतलब क्वीन के जो हस्बैंड, मुंह तो आया हाथ ना लगा। हाँ। तो शादी के फौरन बाद आपको महसूस हुआ कि मुझे मुर्ख चने खाने चाहिए। हाँ। आपने कुछ सुन रखा था कि इसको खाने से कुछ होता है, क्या सुना? भाई हमारी बेगम, नहीं असल में काम भी था, लेकिन मेरी बेगम ने कहा कि, मैंने कहा भाई चलो लो। बट आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रिप्स। एक तो बीवी साथ थी, दूसरा ये कि हमें जो सरकारी ड्राइवर था, हमने कहा यार हमें तुम ले जाओ, हमें लाहौरी मुर्ग छने जो अच्छे वाले हैं ना, कमाल कर दो। अरे भाई वो मैं कहता हूँ उसका टेस्ट आज तक मुंह में है मेरे। वो क्या कुल्ली नहीं की आपने उसके बाद? कुल्ली नहीं की? नहीं, बस वो अल्टीमेट था, कुल्ली नहीं की। कुल्ली अभी भी एक चना और एक मुर्गी फंसी होती है। और फिर हमने म्यूजियम देखा। हमें पहली दफ़ा इतनी डिटेल में लाहौर को हमने स्टडी किया, हमने फोर्ट गए, म्यूजियम, सारी चीज़ें। तो दैट वाज अ वेरी वेरी वंडरफुल ट्रिप। उस जमाने में जो भी कुछ देखा होगा वो शहबाज शरीफ ने नहीं बनवाया होगा, पुरानी बात है। हाँ, पुरानी मुगल आजम का ही था वहाँ। हाँ। अच्छा खालिद भाई, वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक गेम खेला जाए। गेम है इम्प्रोव गेम है। इसमें करेंगे ये हुरूफ तहज्जी, आपको पता है क्या होते हैं? नाम इस गेम का उर्दू में है, मगर इसमें अल्फाबेट्स इंग्लिश के आएंगे, ABCDEF।
हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, कोई सीन होगा, हम वो करेंगे। आप जो पहले बोलेगा वो ए से बोलेगा, जो दूसरा बंदा जवाब देगा बी से देगा, फिर सी डी ई एफ, और हम इस तरह जेड तक पहुंचेंगे। अच्छा। तो हमारे दरमियान जो सिचुएशन है वो ये है, मुझे मुर्ग चने पसंद नहीं है और आपको पसंद है, आप मुझे कन्विंस कर रहे हो मुर्ग चने खाने। तो सीन, आज गैस बहुत हो रही है भाई। भाई गैस का इलाज तो एक ही है, तू छोले खा। छोले खा के जो गैस होती है उससे चूल्हे नहीं जल पाते। और डड्डुओं वाली बात ना कर यार, तू छोले खा, साग मुर्ग खा, तू देख फिर कैसा तुझे लुत्फ ना आया, तू बदनाम मेरा बदल देना। इतनी सी बात के आपने रायते फैला दिए खालिद साहब, और फजूल बात फिर तूने शुरू कर दी है। मैं कह रहा हूं एक बारी जाके तू मुर्ग छोले पे खा। गए छोले भाड़ में, मैं बिरयानी खाऊंगा। होना है ना गल ते बिरयानी, और छोले वाली बिरयानी जी होती है ना बेहतरीन होती। मैं कह रहा बिरयानी छोले पा के तू खा ले। इंडिया तो गेस्ट आए ने, उन्होंने भी उनको भी छोले खिलाए, और जाके वो खान आप ही, उधर कम तो नहीं मिलते, ज्यादा ही होंगे ने। काके के छोले खाऊंगा। लाहौरी छोले वो कितने गए? मंटो रोड के छोले खाऊंगा। ना ना ना, मंटो रोड के अच्छे नहीं होते यार, मैं सुनिए छोटे वाले होंगे, बड़े वाले छोले अच्छे होंगे ने। ओ शेप के छोले खाऊंगा। ओ भाई मेरे, तू खा तो सही, चाहे ओ दे हो जान पी दे होन। कायदे आजम को छोले पसंद थे क्या? रहन दे, कायदे आजम के वक्त छोले नहीं होंगे सन। साईं सिंध में भी छोले अच्छे मिलते हैं। तुमको कैसा मालूम सिंध में छोला मिलता है? तो छोला ही नहीं होता उधर तो। उधर सुना है इंडिया में भी अच्छे छोले मिलते हैं। अरे बड़ी, इंडिया में छोला किधर आएगा बड़ी? इंडिया में छोला नहीं है, इंडिया में तो बाबा लस्सी दूध मिलता है। देखो बेन मेरा आया है वहां से, बलवंत कौर, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ ये कौर है ना, कौर, हरप्रीत कौर आया है। जब देखो सिद्धू साईं भी खाता है वहां पे। वो जो लड़की थी मेरे साथ बचपन में खालिद भाई, उसको चने बहुत पसंद थे। बाबा मैंने सुना उसको एक्सरे में छोले निकल आए पेट में। यूनुस खान जो कप्तान था क्रिकेट टीम का, उसको भी चने बहुत पसंद थे। अरे नहीं बाबा, जेर लगता है, जेर उसको लगता है छोले। उसने बोला मैं लव यू। ऐसा लग रहा था याद करके आए आप सब। अच्छा मैं तो बाद में वो बीच में देखा, मैं तो दिमाग में सोच, तुमने कवर किया हुआ था, मुझे नजर। अच्छा बात ऐसी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे जोर लगाना नहीं पड़ा। खालिद भाई, वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें बंद कर दी जाएं और आपके साथ खेला जाए नजर बंद। इस गेम के पार्टनर है, गिफ्टिंग पार्टनर फिलिप्स पर्सनल केयर। उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा, आपके साथ जाएगा। गेम में होगा ये, मैं आपको एक ब्लाइंड फोल्ड दूंगा, ये आप पहनेंगे, स्क्रीन पर फिर एक तस्वीर आएगी, वो किसी शख्सियत की हो सकती है, जगह हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है। आपने सवाल पूछ के गैस करना है कि वो क्या है। अच्छा ठीक है, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। लगाइए भाई तस्वीर। ओए तोबा तोबा तोबा, आजकल का टीवी क्या क्या दिखा रहा है। अरे आ गई। अब भाई कोई चीज है? चीज है एकदम। खाने की चीज है? नहीं। पहनने की? बिल्कुल भी नहीं। भाई तो खेलने की? हो सकता है। हो सकता है क्या? लेकिन जितने काम आपने कहे, खाना, खेलना, पहनना, सब इस पे हो सकता है। तो कोई जो इंसान यूज करते हैं बैठने लेटने के लिए, वो ऐसा कुछ हो सकता है। बिस्तर टाइप चीज है? टाइप तो वही है, उस कैटेगरी में स्पेसिफिक कोई चेयर टाइप है? नहीं, चीजें नहीं गैस करनी, सवाल पूछना। अच्छा सवाल पूछ। तो इस पे आदमी जो औरत जो है वो जब थक जाता है, या दोनों हैं, या दोनों। अरे भैया, इंसान कहते हैं, इंसान। अच्छा दोनों इंसान उस पे लेटते हैं? पता नहीं, हर वक्त नहीं करते। आप लेटे हैं कभी? मैं लेटा हूँ बहुत। पता नहीं तुम किस किस पे लेट चुके हो यार। ये चलने वाली चीज तो नहीं है? नहीं 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 नहीं। फर्नीचर का हिस्सा है? फर्नीचर है। तो ये टेक लगाते हैं इसके साथ? लगा लेते, और फिर जब इस्तेमाल हो जाती तो इसको भी टेक लगा देते। अरे यार ये क्या, बहुत मशहूर है ये, बहुत मशहूर है। हाँ हाँ, मुर्ग छोले पूछेंगे। मुर्ग छोले में इसके नाम में एक नंबर है, नंबर से ही स्टार्ट होता है इसका नाम। तो 1 2
3 3 4 4 चारपाई। चारपाई इज द राइट आंसर। खालिद भाई एक और हाँ एक और। तुमने हिंट अच्छा दे दिया ना यार। हाँ तुम मुझसे हिंट अच्छा कराते हो। बहुत अच्छी हिंट देता हूँ। बच्चियां बहुत खुश होती हैं। लगाओ भाई अगला तस्वीर। ओए होए हाँ भाई जानदार चीज है। आप तालियों से अंदाजा लगा लो कितनी जानदार होगी। मतलब इंसान है इंसान। कोई फनकार। हाँ खातून। खातून नहीं खातून नहीं है, फंकार नहीं है। एस पर से मतलब पर से फंकार नहीं है, इनका प्रोफेशन फंकार ही नहीं है। सियासतदान का तकरीबन जाने लोग कहते हैं नहीं आती, लेकिन है लोग मानते नहीं है सियासतदान। ऊपर की चीज मानते हैं। ऊपर की मानते? अरे एक तो सियासतदान होते हैं, हाँ। फिर एक उसके ऊपर की चीज होता है। ये कोई इनका ताल्लुक जो जिसे हम कहते हैं कि उनसे भी है वर्दी वालों से भी है। नहीं उनसे तो नहीं है। उनसे नहीं है। अच्छा ये हुआ करते मतलब ये तो सभी के होते थे, मेरे खुद रह चुके हैं वर्दी वालों से। हाँ ताल्लुकात तो सबके रहते हैं। सियासतदान है, सियासतदान अभी जिंदा है ये? बहुत जिंदा है। तो अभी हुकूमत में है? नहीं। अच्छा, पाकिस्तानी सियासत मुल्क पे राज नहीं करते, दिलों का पता नहीं। दिलों पे राज करते हैं। तो कोई कॉमेडियन है? हैं? एकदम से ऐसा लगा अपना करियर खराब हो रहा है। नहीं वो भी कर लेते हैं भाई, वो भी कर लेते हैं। कोई ऐसा काम ही नहीं जो नहीं करते। कोई टॉक शो होस्ट करते हैं? नहीं वो नहीं करते। हाँ। बल्कि अगर टॉक शो में जाएं तो होस्ट को भी होस्ट नहीं करने देते। अरे मरवा दिया। तो खवातीन में मकबूल ज्यादा रह चुके हैं और अब भी हैं। पहले खिलाड़ी थे बेसिकली। हैं? हाँ। तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे? रह चुके हैं। इमरान खान। तस्वीर चेंज कर दी। नहीं तस्वीर चेंज कर दी खान साहब। अच्छा खालिद भाई, सियासत से कोई दिलचस्पी? भाई हाँ बिल्कुल है दिलचस्पी। हाँ। तो क्या आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो में आप किस तरफ टिल्ट कर रहे हैं? ले लूं पार्टी का नाम? हाँ कोई मसला नहीं। पीटीआई की तरफ। खालिद भाई आपके साथ जाएगा। सो नाइस, थैंक यू। रख दे इसको यहीं पे। बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आइए। हस्ता मनाए कहीं नहीं जाएगा। मेरी डाची दे गल विच कलियां वे मैं पीर मनावण चलियां शाना वाले पीरा पीरा हो पीरा। Ladies and gentlemen, welcome back to Hasta Manaye. I'm in conversation with the great Khalid Anam. सुन रखा है कि आपके जिस्म में कुछ मेटल्स भी घुस चुके हैं, यानी गोलियां लगी हैं आपको। यूनिवर्सिटी का ज़माना था और वो हम कराची यूनिवर्सिटी में 80 की दहाई थी। उस ज़माने में जब मार्शल लॉ लगा हुआ था तो उसमें हुआ ये कि उन्होंने वो समझे कि उस ज़माने में जो रूलिंग पार्टी जिसको हटाया गया था भुट्टो साहब की, उस पर यह था कि शायद उसके कुछ जो लोग हैं वो छुपे हुए हैं यूनिवर्सिटी में, जो कि नहीं छुपे हुए थे। हम सारे लोग थे। हम अच्छा मज़ेदार बात थी कि सब यानी जिस पार्टी का भी था वो जमहूरियत के हक में ही था। ठीक है ना। गर्ल्स हॉस्टल पे अटैक कर दिया, थिंकिंग यहाँ पे होगी कि यहाँ छुपे होंगे, बिकॉज बाकी तो नहीं मिले। तो हमें इत्तला हुई, हम आर्ट्स लॉबी की तरफ थे, हम वहाँ से भागे सारे। उनको अपनी दोस्तें हमारी कुछ थी कि बचाएं उनको, हीरो भी बनना था। एक बाइक पे 4 लड़कियां बिठा के हमने बाहर निकाली। एक बाइक पे 4 लड़कियां? हाँ, ये आप भी बैठे थे उस बाइक पे? नहीं, मैं धक्का वो बैठी हुई थी, आप ठेला लगा के जा रहे थे। नहीं, तो वो ऑन अ सीरियस नोट फिर लगी हमें बुलेट्स। ये देखें, ये यहाँ एक लगी है, यहाँ से क्रॉस कर गई, टांग पे लगी। खैर खालिद भाई, एक चीज़ जो मुझे बचपन से, अगर आप किसी भी मेरी उम्र के आदमी से पूछेंगे खालिद अनम, तो दूसरा जो उसके दिमाग में इमेज बनेगा वो पीरा हो गाना,
वो जो टेलीफिल्म आई थी पीटीवी के ऊपर, जी जी जी, उसके अंदर वो गाना था, पहली बार फीचर हुआ था। तो खालिद भाई मेरी ख्वाहिश है, एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है इस गाने की, अगर आप 2-4 लाइनें हमें सुना सकते। हाँ बिल्कुल। मेरे हाथ गरी दियां ठूठियां, मेरा पीर सच्चा ते मैं झूठियां, शाना वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा, मेरी डाची दे गल विच कलियां वे मैं पीर मनावण चलिया, शाना वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। आपने बच्चों के बारे में इतनी बात की, आप जब बचपन में छोटे थे आपको भी मोहब्बत हुई? बचपन में ही छोटे होंगे और क्या, ये बात भी आपने करेक्ट की, बचपन में छोटे। नई बात बता दी। छठे क्लास में, छठी क्लास में गालिबन छठे में थे आप, जब छठे में थे आपको मोहब्बत हुई। हाँ। और ये सिर्फ आपको नहीं हुई बल्कि उसी लड़की से आपके दोस्त को भी मोहब्बत हुई। क्या कहानी थी वो बताइए। लड़की भी है, उससे मुलाकात होती है। भाई तुम, मैं नाम नहीं ले रहा तुम्हारा, मैं नाम ना ले, मुझे पता है। हाँ, और दूसरे वो तो हमारे अच्छा सल्यूटा लेके, मैं इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, सल्यूटा लेके आज मैं समझ गया, है ना। तो वो हुआ ये कि जब हम छठी जमात में आए तो वो उस वक्त है ना, आदमी जवान होता है। अच्छा, हमारी उम्र में हो जाते थे, छठी में हो जाते थे। हाँ, छठी में छठी का दूध ज्यादा आ जाता था। तो वो अब लड़की थी, सेट भी थी, मुस्कुराहट तक थी बात। हाँ। तो देख के वो देखती थी, मुस्कुराती थी, हम भी देखते मुस्कुराते, बस ये था। च्युइंगम वो उसने दे दी, कभी हमने टॉफी दे दी है, ज्यादातर उनसे लेता था मैं। जाहिर लड़कों का होता नहीं, मिलता नहीं था, पैसे इतने नहीं होते थे। वो जो लड़का हमारा दोस्त था, वो मैथ्स की क्लास हुई, मैथ्स में मैं बिल्कुल ही जीरो हूँ। अब वो मैथ का हर जवाब दिए चला जा रहा है, दिए चला जा रहा है। हाँ, कम बखत। अब वो लड़की मुझे देख रही कि तुम दलील हो रहे हो, कोई जवाब तो दो, वो जवाब तो दो, कुछ तो बोलो। अब कहाँ से दूं, मैं आता ही नहीं था मैथ। मैंने कहा अच्छा बेटा अब क्या करूँ, हर दफा खड़ा हो सर और फिर बैठ जाए, फिर खड़ा और फिर बैठ जाए। मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो बड़ी गेम बजाना पड़ेगा, बेइज्जती खराब हो रही। मैंने कंपास खोला और नीचे रख दिया उसके, जब वो खड़ा हुआ फिर उसने ऐसे ऐसे जवाब दिए। वो तो शायद 3 दिन बाद बैठने के काबिल हो गया, एक हफ्ते मैं नहीं बैठा। जो हमारे टीचर ने जो ताजा किए, नान लगाए, लेकिन आपने भी उसको मैथ का जवाब कंपास से दिया। वाह, कहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ज्योमेट्री टेढ़ी कर दी, ज्योमेट्री आ गई उसको। उसके बाद देखिए वो कहाँ तक गया, वो बड़ा अफसर बन गया। ख़वातीन आज़ाद मेरे साथ मौजूद थे खालिद अरब। हमने बातें की मेरे बचपन की। हम में से बहुत, मेरी जनरेशन के बहुत सारे लोगों को बड़ी नॉस्टैल्जिक वैल्यू थी इस इंटरव्यू की। खालिद भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस। जाने से पहले खालिद भाई मैं करता हूँ कमाल की बात, क्योंकि आज आप आए थे और आपने पाकिस्तान टेलीविजन में बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए। तो आज की जो कमाल की बात है वो भी बच्चों के बारे में। जेस लेयर कहते हैं कि चिल्ड्रन आर नॉट थिंग्स टू बी मोल्डेड बट आर पीपल टू बी अनफोल्डेड। यानी जो बच्चे होते हैं उनको हम अक्सर सोचते हैं मैं अपने बच्चे को इस तर्ज का बनाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं उसके साथ वो कर दूंगा। ये आप कौन होते हैं करने वाले? क्योंकि अल्लाह मियां ने बच्चे पैकेज बना के भेजे होते हैं, आपने उनको खोलना है और उनकी एबिलिटीज को निकालना है। अपनी एबिलिटीज उनको नहीं देनी, वो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो अपने बच्चों की क्वालिटीज को उभारने के लिए कोशिश कीजिए, उनको हर चीज से रोकिए मत। मैं अक्सर ही बात करता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों को कहने वाले सबसे ज्यादा जुमलों में एक वाहिद जुमला जो सबसे ज्यादा कहा जाता है वो ये है, बैठ जाओ, मत करो, नहीं, डोंट। हाँ, इस तरह बच्चों के साथ आप सलूक रखेंगे तो शायद वो अपनी एबिलिटीज को 100% इस्तेमाल ना कर पाए। अपना ख्याल रखिएगा। इस वक्त बज रहे हैं घड़ी में 11:55। खालिद भाई यूजुअली रात के 11:55 पे आप क्या करते?
बेगम के साथ बैठा होता हूँ, कोई हम अच्छी सी मूवी लगाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। हमारा एक अनवाइंडिंग सेशन होता है डेली, रोज रात को बच्चे दोनों, मेरे बेटे, मैं और मेरी बीवी, हम पूरा डे को अनवाइंड कर रहा है। ये बहुत हेल्दी एक्सरसाइज। ये आप भी ये फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सुबह उठिएगा अपनी बेगम के साथ। हाँ बेगम पर्सनल होनी चाहिए। हाँ सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।